नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। आइए एक नजर डालते हैं उत्तराखंड के प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक संवाद नाम से एक नई पहल की शुरुआत की है। इस ऐतिहासिक पहल का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद कर न सिर्फ उनके अनुभव को समझना बल्कि योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति को भी जानना है। इसी क्रम में सोमवार को गांव से ग्लोबल तक होम स्टे संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी सम्मिलित हुए। इस आयोजन में प्रदेश के दूर दराज गांव से आए होम स्टे संचालकों ने भाग लिया और अपने अनुभव, चुनौतियां और सुझाव सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हल्द्वानी के गौला पुल के पास क्षतिग्रस्त टनकपुर सितारगंज मार्ग का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सड़क निर्माण कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताई और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। बता दें कि बीते साल आई भारी बारिश के चलते गौला पुल के पास सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया था। इसके चलते गौला पर सितारगंज और टनकपुर जैसे क्षेत्रों को भारी आवाजाही की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस संबंध में हरीश रावत ने कहा कि यदि बरसात से पहले सड़क को ठीक नहीं किया गया तो आगामी मानसून में हालत और भी भयानक हो सकते हैं और कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से टूट सकता है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस मुद्दे पर चर्चा करने की बात कही। रुद्रपुर में प्रशासन ने अवैध मजार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इंदिरा चौक के पास स्थित सैयद मासूम शाह मियां की मजार को प्रशासन ने रातों रात बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। इस कार्रवाई को सुबह तड़के लगभग 4 बजे अंजाम दिया गया, जो करीब 2 घंटे तक चली। धामी सरकार के नेतृत्व में प्रशासन ने इस मजार को अतिक्रमण मानते हुए हटाया है। बताया जा रहा है कि मजार सड़क के बीचों बीच बनी हुई थी, जिसे लेकर लंबे समय से विवाद और शिकायतें सामने आ रही थी। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। पूरी प्रक्रिया को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंजाम दिया गया। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू होने जा रही है। इस साल यात्रा में सिर्फ 5 दल जाएंगे। विदेश मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार इस यात्रा को आयोजित करती है। यात्रियों का पहला दल 10 जुलाई को चीन में प्रवेश करेगा और इस बार एक दल में 50 यात्री शामिल होंगे। एक दल की यात्रा पूरी करने में 22 दिन लगेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यात्रा को पूरी तैयारियों के साथ किया जा रहा है। इस यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार काफी उत्साहित है। रोडवेज बसों से हर साल तमाम हादसे होते हैं। हादसों में जहां परिवहन निगम का संचालन प्रभावित होता है, तो वहीं राजस्व का नुकसान और कानूनी लड़ाई भी बढ़ती है। हादसों को रोकने के लिए परिवहन निगम ने नो एक्सीडेंट रिवार्ड योजना लागू करने की तैयारी में है। निगम के महाप्रबंधक कार्मिक स्तर पर इस पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया गया है। निगम ऐसे ड्राइवर कंडक्टरों को प्रोत्साहन देगा जो कम हादसे करेंगे। वहीं बसों के इंजन और बैटरी की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी प्रोत्साहन योजना लाने की तैयारी है। देहरादून में अप्रैल के महीने में ही डेंगू के 15 मरीजों के मिलने से उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग चिंता में पड़ गया है। अभी बरसात का मौसम आया भी नहीं है और अभी से डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। डेंगू के बढ़ते मामले देखते हुए इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। उत्तराखंड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने SOP जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। अगली खबर पिथौरागढ़ से है, जहां एक अनोखी शादी देखने को मिला। यहां फ्रांस की एक युवती 7 समुंदर पार कर अपने प्रेमी को जीवन साथी बनाने के लिए पिथौरागढ़ के मुनस्यारी पहुंच गई, जहां उसने कुमाऊं के एक होटल में काम करने वाले युवक से हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी रचाई और हमेशा के लिए उसकी जीवन संगनी बन गई। तो वहीं अभी विदेशी दुल्हन और देसी दूल्हे की शादी की चर्चा चारों ओर हो रही है।
देहरादून के बल्लूपुर क्षेत्र में शादी का जश्न आफत का सबब बन गया। सोमवार बीती रात वेडिंग पॉइंट के बाहर बारात में हो रही आतिशबाजी से यहां एक कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। इससे कॉम्प्लेक्स की चौथी मंजिल पर बने होटल के पार्टी लाउंज में भगदड़ मच गई। इस दौरान बच्चे का बर्थडे मना रहे लोग जान बचाकर भागे। कुछ ही मिनटों में आग ने कॉम्प्लेक्स की अन्य मंजिलों को भी अपने चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।